हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम सरकारी व्लॉग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं जिससे कि हम लोग के जो मार्क्स है मॉक टेस्ट में वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, ऑलमोस्ट 160 170 तक का पहुंच जाए हम लोग के। ठीक है, जो कि आप पिछले साल अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था, उसको देखते हुए 160 170 तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बार अपना प्री निकालने के लिए। ठीक है, हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को क्या करना है, सेफ तो रखनी है, जिससे कि हम लोग के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को जो टारगेट लेके चलना चाहिए वो इतना तो लेके चलना चाहिए कि जो पिछले साल की जो कट ऑफ गया था उससे तो थोड़ा बहुत हाई लेके चलना चाहिए, जैसे कि 160 और 170 तक का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि जानते हैं एग्जाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आपकी एग्जाम करवाया जाएगा, और इसी के साथ जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी आपकी आ चुकी है। 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक आपकी फॉर्म फिलिंग डेट है। और आज हम लोग बात करें तो आज 16 जून हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग के पास में जो टाइम है वो ऑलमोस्ट मान सकते हैं 2 महीना, 2 महीने से कुछ कम है। ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चलते कि हम लोग के पास में 2 महीना है, और इसी 2 महीने में हम लोग को इस तरीके से करना है कि मॉक्स में जो मार्क्स हम लोग के वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और ये जो वीडियो है वो केवल उन लोगों के लिए जिसका सिलेबस खत्म हो चुका है, जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है या फिर अपना 70% तक का सिलेबस अपना खत्म कर चुके हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका 4 सब्जेक्ट होता है। एक होता है हम लोग के पास मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग तो आसान ही होता है। ठीक है, रीजनिंग आप मॉक देते रहोगे तो उससे ही आपका इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, कम से कम 1 महीने का टाइम लेगा, लेकिन आप देखते जाओगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं, अगर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने रीजनिंग में क्लियर करके रखे हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो भी आपके इंप्रूव होने लगेंगे रीजनिंग में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स के लिए, तो देखो मैथ्स में किस तरीके से अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। जैसे कि आप सपोज कर लो कि 30 मार्क्स आपके हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, उसके बावजूद आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या करो, आप अब सिलेबस कवर करने पे ध्यान मत दो, सिलेबस को पूरा रिवाइज करने पर ध्यान मत दो। देखो कि आप एनालिसिस करो मॉक में कि मैथ में तुम कौन से टॉपिक तुम्हारा वीक पड़ रहा है। जो टॉपिक हमारा वीक पड़ रहा है उस टॉपिक को हम लोग पकड़ें, और उस टॉपिक के पर कम से कम 2 या 3 घंटे तक का लगा लें क्वेश्चंस। ठीक है, कम से कम 2 या 3 घंटे की अगर हम लोग बात करें तो 2-3 घंटे में आप कम से कम 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन लगा डालो उस टॉपिक के, तो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और जैसे वो आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा तो उससे जो गलतियां होती थी उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते थे तो हम लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे, या फिर उससे गलतियां हो जाती थी। ठीक है, तो वो गलतियां होने के जो चांसेस है वो आपके कम हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन छोड़ते थे आप स्किप कर देते थे वो आपके स्किप नहीं करो, जब आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस उस क्वेश्चन को लेकर या उस टॉपिक को लेकर काफी अच्छी हो जाएगी मैथ्स में, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करोगे ही नहीं, आप उसको क्या करो, अटेम्प्ट करोगे। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे आप उस टॉपिक में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप क्या करोगे, वही टॉपिक के क्वेश्चन आप जहां पर स्किप कर दिया करते थे, अब वही टॉपिक के क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर लगा दिया करोगे। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली आपका जो वीक टॉपिक है पूरा नहीं पढ़ना है। जो वीक टॉपिक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका टैन थीटा को लेकर या टैन थीटा और सेक थीटा को लेकर बहुत सारे टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा कि आप यही वाला टॉपिक छोड़ रहे हो, मिस कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपको ये टॉपिक आने है, तो क्या करना है, सिंपल सा आपको इसी टॉपिक पर क्या करना है, 1-2-3 घंटे अपना दे देना है। 2-3 घंटे तक का इसी टॉपिक पर क्वेश्चन लगा डालना है। फिर आप देखोगे कि जब आप अगली बार उसको पूरा रिवाइज करने के बाद आप जब मॉक पर जाओगे तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, मान लो जो एक आधे मिनट का क्वेश्चन हो उस पर आप 1.5 मिनट ले सकते हो, लेकिन फिर जैसे जैसे आप उसको अटेम्प्ट करते जाओगे तो क्या होगा कि आप वही जो क्वेश्चन आप 1.5 मिनट तक करते थे वही 1 मिनट पे करना स्टार्ट कर देते हो, और वही आधे मिनट में करना स्टार्ट कर देते। कि ये हमारी दिमाग की टेंडेंसी ऐसी होती है, शुरुआत में टाइम लेता दिमाग किसी भी चीज को कवर करने में, किसी भी चीज का सॉल्व करने में, लेकिन जैसे जैसे उसका हैबिचुअल हो जाता है तो उसमें वो आसानी से सॉल्व कर देता है। ठीक है, टाइम भी कम लेता है। तो ये हो गए हमारी मैथ की स्ट्रेटेजी। तो मैथ की स्ट्रेटेजी में क्या करना है, आपको जो टॉपिक आपको वीक लगे उसी टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक पे 2-3 घंटे दीजिए, उसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और फिर उसके बाद
दूसरा टॉपिक देखिए कौन सा कमजोर है, उस टॉपिक को पकड़ो, फिर उस पर क्वेश्चन लगाओ, और इस तरीके से आपके जो मार्क्स होंगे वो इंप्रूव होना स्टार्ट होंगे मैथ्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो सबसे इंग्लिश जो होती है वो 3 भागों में डिवाइड है। एक होता है वोकैब सेक्शन, एक होता है रीडिंग सेक्शन, और एक होता है आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक है, रीडिंग सेक्शन के लिए आपको करना क्या है, रीडिंग सेक्शन के लिए आपको डेली आधा या 1 घंटा क्या करना है, हिंदी एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो, हिंदू एडिटोरियल, या तो फिर अगर आप हिंदू एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर दो। नॉवल पढ़ो आधा 1 घंटा, जो आपको मीनिंग उसकी डिफिकल्ट लगे उसको क्या करो, कॉपी में लिखो और उसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, याद करते जाओ उस चीज को। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, रीडिंग सेक्शन के लिए। ठीक है, अब इससे आपका क्या कवर हो जाएगा, इससे आपके जितने भी पैरा जंबल आते हैं वो आपके कवर होंगे, इससे आपके जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो आपके कवर होंगे, और इससे जितने भी क्लोज टेस्ट आते हैं वो आपके अच्छे खासे कवर होंगे। और एसएससी में इतना डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट नहीं पूछता है, इतना डिफिकल्ट आरसी नहीं पूछता है, इतना डिफिकल्ट आपका पैरा जंबल नहीं पूछता कि आप कर ही ना पाओ। आपको क्या करना है, डेली आधा 1 घंटा अगर आप देने लोगे तो आपके आरसी, क्लोज टेस्ट और जितना भी पैराग्राफ है, पैरा जंबल है, उसमें से आप देखोगे कि 95% तक आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ग्रामर की। देखो ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक होती है नीतू मैम की बुक खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो, उससे आप कर सकते हो ग्रामर। या तो फिर आप क्या करो, ग्रामर को बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है सब चैप्टर्स की वो पढ़ दो, और रूल्स वगैरह पढ़ दो। आप एसपी बख्शी से पढ़ सकते हो या तो फिर नीतू मैम से। जैसे ही आप उसको कवर कर लो, या फिर आप अगर कवर कर चुके हो तो आप क्या करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग को कहाँ से लगाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपकी करंट की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उससे लगाना है। उससे क्या करना है आपको, मान लेते 1 घंटे का आपने बना रखा है, 1 घंटे में आपको क्या करना है, 20 या 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन तक का आपको एरर के क्वेश्चन लगाने हैं। 20 या 30 क्वेश्चन तक का आपको क्या करना है, 20 या 30 क्वेश्चन तक का आपको एक्टिव एंड पैसिव के लगाने हैं, और 20-30 क्वेश्चन तक आपको इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट के लगाने हैं। ठीक है, ये आप कर लो, इससे ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होने लगेगी। ग्रामर में ज्यादातर एक्टिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव और जो आपके बेसिक चैप्टर्स होते हैं वही आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको रूल्स वगैरह पूरा खत्म कर देने। जैसे ही आपके रूल्स वगैरह खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आधे या 1 घंटे तक का आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, 30 क्वेश्चन आपको एक्टिव एंड पैसिव के, और 30 क्वेश्चन आपको एरर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देना। किससे, किरण की बुक से। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, मार्क्स इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, आप खुद देखोगे कि आपके जो मार्क्स है इंग्लिश में वो इंप्रूव हो रहा है। दूसरी ये हो गया दूसरा सब्जेक्ट। तो मैथ का हम लोग किस तरीके से करना वो देख लिया, इंग्लिश में किस तरीके से करना वो देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं जीके जीएस। देखो अगर हम लोग बात करें जीके जीएस में, अगर जीके जीएस में आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं तो काफी अच्छे खासे मार्क्स है। क्यों, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा इसे 15 या 17 क्वेश्चन आप बोल सकते हो डुएबल होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं हम लोग के वो कहीं से ही पूछ लेता है। ठीक है, आपको करना क्या जीके जीएस में, देखो जीके जीएस की अगर हम बात करें तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना। अगर आपने अभी तक मान लो अगर आपने चैप्टर्स वगैरह फिनिश कर रखे हैं, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, साइंस और आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब कवर करके रखे हैं तो फिर ठीक है। आप क्या करो, केवल आप क्या करो, अगर आपने ये सब्जेक्ट पूरे कवर कर रखे हैं तो आप देखो कि आप सब पहले तो मॉक दो, मॉक देने के बाद आप देखो कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवाइज कर डालो। ठीक है, अच्छे से 1 घंटा बैठ के उसको रिवाइज कर डालो और देखो कहाँ पर गलती कर रहे हो, क्या क्या चीजें छोड़ रहे थे। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, ऐसा 2-3 दिन कर लो, फिर दूसरा टॉपिक जो कहाँ पर भी पढ़ रहे हो उस टॉपिक को रिवाइज कर डालो। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक का जीके नहीं पढ़ा या जीके में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या 50% भी पढ़ा तो आप जीके पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आपके अगर 20 नंबर आ जाएंगे जीके में, बाकी आपके 45 मार्क्स आपकी मैथ और रीजनिंग आ जाएंगे, और इंग्लिश में भी अगर आपके 45 या 40 के आसपास आ जाएंगे तो आपके 160 मार्क्स तक का पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जीके में इतना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट किया, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपको क्या करना है कि देखना है कहाँ पर आप कमजोर पढ़ रहे हो, वीक पढ़ रहे हो, बस उस टॉपिक को पकड़ो और उस टॉपिक को पूरा पढ़ के खत्म कर डालो। जैसे आप खत्म कर डालोगे तो आप देखोगे फिर उसके क्वेश्चन आपके से होने लगेंगे। ठीक है, भले शुरुआत में ना हो, धीरे धीरे होने लगेंगे। ठीक है, तो यही है मार्क्स को मॉक्स में इंप्रूव करने की टेक्निक। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपके 1-1.5 महीने में जो मार्क्स हैं
जो कि 120 या 110 मार्क्स तक आ रहे हैं, वो धीरे धीरे 135 140 तक आना स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे 135 140 तक आएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, 150 160 170 तक के आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इस वीडियो में कल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायनारा।